हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक फिजिक्स का नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आसान तरीके से समझेंगे और जो भी आपका डाउट रहेगा इसके रिगार्डिंग वो फटाफट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात करें कि सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्या, सिंपली जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना चार्ज, और चार्ज के बाद फिर आप लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ चार्जेस। वहाँ यहाँ पर होगा क्या, आपके पास एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास कितने चार्ज होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ दो। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास सिर्फ एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास चार्ज होंगे कितने, दो। दोनों चार्ज कैसे होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है ना, अपोजिट इन नेचर ऐसा बोल सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम। किसका सिस्टम है भाई, सिस्टम है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक charges of equal magnitude, and opposite in nature। दोनों का नेचर कैसा है बच्चों, अपोजिट, एंड placed a small distance apart। मैं बताऊं फिर से, आपके पास एक ऐसा सिस्टम जिसके पास कितने चार्ज होंगे, दो। दोनों के बीच का सेपरेशन कैसा रहेगा, बहुत कम। और कैसे रहेंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं आपको समझाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर आपके साथ पास एक सिस्टम है, जैसे देखो मैंने ये बनाया एक पॉजिटिव चार्ज और एक बनाया ये नेगेटिव चार्ज। दोनों के पास मैग्नीट्यूड कितना है, इसके पास भी क्यू है और इसके पास भी क्यू है। ठीक है, ये पॉजिटिव का और ये निगेटिव का, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रहेगा, बहुत ही कम। और जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं आगे चलकर एज्यूम करते हैं कितना, 2a। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा सिस्टम ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके मिड पॉइंट को, ये जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ये जो मिड पॉइंट रहेगा, इसी को बोलते हैं दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल। इसका मिड पॉइंट ही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी अगर आप कहीं से भी मेजर करते हैं ना डाइपोल को, तो कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया। ठीक है, सर ये बताइए क्या कितने टाइप का होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता है टू टाइप का। कितने टाइप का, टू टाइप का। एक होता है पोलार और एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, पोलार और नॉन पोलर में फर्क क्या रहेगा वो मैं बेसिकली बता देता हूँ। एक्चुअली में आपका ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रेफरेंस में हम लोग के पास कैलकुलेशन पार्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर सबसे जरूरी चीज है कि नेट चार्ज कितना होगा, कितना नेट फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ठीक है ना, बाकी आपकी जानकारी को इन्हांस करते हुए मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बेसिकली होता है टू टाइप का। पहला होता है पोलार और दूसरा होता है नॉन पोलार। दोनों में खास बात क्या रहती है, अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलार इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनको क्या बोलते हैं, पोलार इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करूं, तो आपके पास पहली कंडीशन क्या मिलती है कि सर इस पर ना नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होगा बताइए बच्चों, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनका नेट चार्ज कितना रहेगा, वो रहेगा 0। दूसरी बात, सर इनका नेट फील्ड क्या होगा। आपको मैंने देखो बच्चों फील्ड लाइंस के बारे में समझाया था। अगर आपके पास ऐसा केस बनता है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो देखो जरा कैसे, अगर आपके पास ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में तो कुछ डिस्टेंस है। ठीक, तो फील्ड लाइंस निकलेंगी कहां से, सर फील्ड लाइंस ना निकलती हैं पॉजिटिव से किसकी तरफ जाती है, निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से चलेंगी किसकी तरफ जाएंगी, निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से चलेंगी किसकी तरफ, निगेटिव की तरफ। और इनके पास इनके जो इस साइड वाली लाइंस है, तो इनके इस साइड वाली लाइन कैसे है सर, यहां से ये आउटवर्ड,
यहां से कैसे ये आउटवर्ड, यहां से कैसे ये आउटवर्ड, यहां पर कैसे आ रही है ये है इनवर्ड, यहां पर कैसे ये इनवर्ड, और यहां पर कैसे ये इनवर्ड, और यहां पर कैसे ये इनवर्ड। मतलब सर यहां पर ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं इनका इफेक्ट एक दूसरे से तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन यहां पर इनके से कुछ ना कुछ रिमेनिंग फील्ड बच जा रहा है। मैं रिपीट करूं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाती हैं, यानी अगर बीच में आपके पास कोई मिलता है दैट इज टेस्ट चार्ज, तो इनका जो भी इफेक्ट आएगा वो कंबाइन इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं इस पर आ जाऊं या इस साइड आ जाऊं या इस साइड आ जाऊं, तो आपको कैसा मिलता है, किसी भी एक चार्ज से ज्यादा फील्ड और किसी भी एक चार्ज से कम फील्ड। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है, और बच्चों इसी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इट इज ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। बस सिंपल सा ऑब्जर्वेशन रहता है आपका। लेकिन यहां पर हम लोग निकालते हैं किसकी वजह से, ये सर पॉइंट चार्जेस हैं दोनों, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 2 पॉइंट पर, या तो एक्सेल पर इनके लाइन ज्वाइनिंग वाली जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलॉन्ग कोई चार्ज रख दे, या फिर कहां रख दें, इसके इन दोनों के मिड पॉइंट पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल, वहां पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बेसिक डिस्कशन यहां से शुरू करता हूं। यानी नेट फील्ड यहां पर जीरो नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं नेट फील्ड इज नॉट जीरो। ठीक है, चलिए बच्चों अब ध्यान से समझेंगे। इनकी ये जो स्ट्रेंथ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, इनको मेजर करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कौन मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट करता सिंपली है दैट इज ये मेजर करता है द इलेक्ट्रिक डायपोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर डिफाइन करें कि ये है कैसा, तो आपको सिंपली याद रखना होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। याद रहेगा, मैं रिपीट करूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड इनटू द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, मैं राइट करूं यहां पर, तो देखो जरा, मैं अगर यहां पर राइट कर देता हूं, देखिए इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा कौन, डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट। ठीक, डायपोल मोमेंट को कैसा डिफाइन करेंगे, डायपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू इनटू क्या कर देने वाले हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन, दैट इज 2a। ठीक है, और दूसरी बात सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल p से। मैं रिपीट करूं, आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ। सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, p इक्वल टू क्यू इंटू 2a। है क्या सर, ये डायपोल मोमेंट होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो सर इसका तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, डायरेक्शन फ्रॉम किस चार्ज से, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये हो जाएगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर रहेगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी दैट इज निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर से किधर रहेगी बच्चों, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बात आ गई है समझ में, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यहीं पर यूनिट रहता है इसका, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे,
दैट इज चार्ज का यूनिट रहेगा कूलम, ठीक है, और डिस्टेंस यानी इन टर्म्स ऑफ मीटर, दैट इज कूलम मीटर। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। दैट इज डाइपोल मोमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। सर एक काम और कर लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ। यहाँ पर हमको निकालना रहता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेट कहाँ पर करेंगे, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट और एक डेरिवेशन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए डेरिवेशन। चलो, तो एक डेरिवेशन शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं दो चार्ज को की एक्सिस पर निकालने वाले हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या क्या निकालेंगे हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कहां पर, एट एनी एक्सियल पॉइंट, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो मैं रिप्रेजेंटेशन करते चलता हूं और आपको समझाते चलता हूं, आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, और जहां पर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, बताएंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं दो चार्ज। ये रहा एक चार्ज और ये रहा एक चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या करना रहता है सर, इसको पहले बता देते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस क्यू, या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ प्लस क्यू, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कितना, माइनस क्यू। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन मैं ले लेता हूँ कितना, दैट इज दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। ठीक है, हाँ ऐसा कोई नहीं करेगा कि सर आपने 2a क्यों लिया है, बस ये है कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर आ जाऊं, तो यहां पर ये हाफ पोर्शन आपको कितना मिलता है, ये मिलता है a और ये मिलता है a। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि जब भी उनको डाइपोल मोमेंट निकालना रहता है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था डाइपोल मोमेंट का, P इक्वल टू कितना, दैट इज Q इंटू 2a। बच्चे लोग को क्वेश्चन में गिवन रहता है कि द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज समथिंग एंड द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज दिस। तो बच्चे लोग ये करते हैं कि वहां पर सेपरेशन में ना a का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो उनको ये बात बहुत ध्यान से रखनी है कि ये टोटल सेपरेशन ही 2a है भाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे कि a का वैल्यू सेपरेशन दिया है, द टोटल सेपरेशन इज 2a। तो न्यूमेरिकल बनाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने अगर इसके मिड पॉइंट को बोला, तो ये मिड पॉइंट से ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करते हैं। चलो देखो जरा, अब क्या करना रहेगा सर, इस ये जो दोनों के बीच की लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस है ना, इसी पर हमको क्या करना है, कोई भी एक अदर चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज प्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया है, कहां पर, ये पॉइंट पर, जिसका नाम मैंने रखा है P। ठीक है, ये बात समझ में आती है। बिल्कुल ही सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाएंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उसको आसान बना के चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने सिंपली रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का सेपरेशन है 2a, विच इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में। कहीं पर भी अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, फील्ड निकालना चाहते हैं, तो सर जहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं ना, वो पॉइंट है P। तो अगर मैं डाइपोल से मेजर करूँ कि भाई आपका डिस्टेंस कितना है, तो आपको डिस्टेंस यहां से मिलता है कितना, ये मिलता है आपको स्मॉल r। ये मैंने अपना ऐसा एज्यूम कर रखा है। और छोटी सी बात याद रखेंगे, इनके बीच का सेपरेशन तो बहुत कम है, तो यहां से एक चीज और याद रखेंगे यहीं से ही, कि ये जो r है वो बहुत बड़ा है। किससे बड़ा है भाई, a से।
इस ए के कंपैरिजन में ये आर कैसा है, बहुत बड़ा है। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन कैसा है, बहुत कम। अब देखो जरा, अगर मुझे यहां पर फील्ड को ऑब्जर्व करना है तो मुझे क्या रखना पड़ता है, एक टेस्ट चार्ज। अब देखो आपको अच्छे से पता है और यहीं से आप कैलकुलेशन को इजी भी बना सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो कैसे, सर अगर ये चार्ज है, ठीक, इनके बीच का ये सेपरेशन मिल जाए, मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा फील्ड, और ये डिस्टेंस मुझे मिल जाए तब भी मुझे फील्ड पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से देखूं तो इस पॉइंट तक का या इस यहां पर जो चार्ज रखेंगे उस तक का डिस्टेंस कितना होगा, कौन बताएगा? यहां तक का डिस्टेंस होगा दिस r माइनस ए, ठीक है, r माइनस ए। और अगर मैं यहां तक का डिस्टेंस पता करूं तो यहां से लेकर यहां तक का तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज r प्लस ए। ये सभी को आ गया है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगर मैं प्लस वाले चार्ज की तरफ से देखूं तो सर हम टेस्ट चार्ज जो रखते हैं ना वो हम लोग लेते हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले चार्ज को रिपेल ही करेगा। तो इसकी वजह से जो भी इस पर फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर आएगा, सर बाहर की तरफ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसकी वजह से जो फील्ड है वो कैसा है, E प्लस क्यू, ठीक है। और अगर मैं निगेटिव वाले की वजह से देखूं तो निगेटिव वाले की वजह से कैसा रहेगा, सर निगेटिव वाले की वजह से रहेगा इस डायरेक्शन में, और वो भी कितना, E माइनस क्यू। बात एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई है। अब क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टरली ऐड कर देंगे, बस इतना सा काम रहेगा। और मेरा ऑब्जर्वेशन इतना सा है, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते भी रहता हूं कि बच्चों देखो बहुत ज़्यादा इसमें ना आप दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि सर ये है ये है ये है, बस कैलकुलेशन का पार्ट रहता है और सिंपली रहता है आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, जैसे देखो मुझे ना यहाँ पर एक फील्ड इधर की तरफ मिल रहा है और एक इधर की तरफ मिल रहा है, तो अभी क्या करेंगे सर, इनको वेक्टरली ऐड करना है। तो सिंपली आप आसान तरीका याद रखिए कि जहां पर भी आपको निकालना है, आप राइट हैंड साइड वाले लोग कैसे रहते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग निगेटिव। मैं ऐसा बताता हूं ध्यान से, ओरिजिन पर खड़े हो जाएंगे, पॉजिटिव लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले लोग पॉजिटिव, लेफ्ट वाले लोग निगेटिव, जोड़ दो दोनों को। तो मुझे इस पॉइंट पर P पॉइंट पर नेट फील्ड चाहिए जिसको मैं रिप्रेजेंट करूं E नेट से, तो आप मुझे क्या बोलते हैं सर, आप बोलते E प्लस क्यू कर दीजिए प्लस E माइनस क्यू कर दीजिए, यही तो बोलते भाई। लेकिन इनका डायरेक्शन और इनका डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो मुझे साइन कन्वेंशन मैंने कैसे बताया, सर राइट वाले लोग को आप पॉजिटिव लेते हैं तो इनको पॉजिटिव ले लेते हैं, ये वाले लोग को हम लोग निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव ले लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। चलिए अगर मैं E प्लस क्यू की बात करूं, देखो जरा ध्यान से, E प्लस क्यू की अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K, सोर्स चार्ज इज व्हाट, Q अपॉन क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं माइनस क्यू वाले की वजह से बात करूं तो माइनस क्यू वाले की वजह से अगर बात करूं तो कितना आएगा सर, आपके पास आ जाएगा कितना सर, आपके पास लिखने वाले के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन कितना, दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, यानी R प्लस ए का होल स्क्वायर। आ गया एकदम क्लैरिटी के साथ, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे ना, पक्का। चलो ध्यान से देखते हैं अभी। अब क्या करेंगे, दोनों को ना बस यहां पर सेट कर देने वाले हैं, लेकिन 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 ये कैसे, पॉजिटिव, ये कैसे निगेटिव, सेट करते हैं जरा ध्यान से। तो मैं अगर इनको लिखूं तो क्योंकि भाई इनका मैग्नीट्यूड तो ये है लेकिन डायरेक्शन इनकी कैसी, अपोजिट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इनको, दैट इज ये वाले कैसे रहेंगे माइनस में, तो इनको मैं इधर लिखता हूं और इसको इधर लिखता हूं, तो E माइनस का Q माइनस E कितना प्लस का Q। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनको मैंने कैसा डायरेक्शन ट्रीट किया है, निगेटिव साइड, और इनको कैसा ट्रीट किया, पॉजिटिव साइड। एक चीज मैं आपको यहीं पर और बता देता हूं, जो भी साइन कन्वेंशन हमने फॉलो किया है उस पर पूरी तरीके से ही रिलाई करेंगे और भी बिल्कुल दिमाग दूसरा नहीं लगाएंगे। और एक चीज, अगर देखो हम लोगों ने डायपोल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर बता रखी है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कैसा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी सर अगर ये जो वैल्यू आपके पास आए वो निगेटिव में आती है, यानी उसका डायरेक्शन किधर है, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में ये क्या आएगा आपका नेट फील्ड। मैं रिपीट करूं, ध्यान से समझेंगे,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात हमने क्लियर कर रखी। अगर ये वाले की डायरेक्शन में आता है यानी आपका जो भी ये रहेगा कैसा रहेगा, इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो, अगर निगेटिव आएगा तो किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, चलो रखते हैं फटाफट, देखो कितना आता है। तो आपके पास आ जाएगा ई नेट बराबर कितना, सिंपली रखेंगे दैट इज ई नेट बराबर रखने वाले के क्यू अपॉन कितना आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब क्या करें सर, दोनों को जोड़ दीजिए। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको लाइन को हटा देता हूं, पूरा प्रॉपर यहां तक आ जाएगा, तो फिर मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। चलो देखो, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो मैंने क्या किया, ई नेट लिखा बराबर कितना करना है, बराबर करना है के क्यू को कॉमन कर लेते हैं। यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन कितना आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर बच्चों तो आ जाएगा आपके पास के क्यू, वैसे ही रहने दीजिए। यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपके पास ये हो जाएगा, यहां पर जाने वाला है, और यहां पर अगर मैं इसको ओपन अप करके लिखूं तो लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r a। यहां पर माइनस है तो माइनस साइन के साथ इधर, और इनको इधर लिखने वाला हूं ओपन अप करके, तो लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी इट्स माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना 2r a। ठीक है, जो भी कटने वाले हैं उनको काट दीजिए। आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2r a मिलकर कितने माइनस 4r a। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा के क्यू, के को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को मैं लिख सकता हूं क्यू, यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना माइनस 4r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये बता रहे हैं कि जो भी नेट आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है भाई, वो इसकी डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन में आ रहा है। इधर की डायरेक्शन मतलब जो भी आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि ये, अगर मैं इसको बना दूं क्या, दैट इज इसका वेक्टर लिखूं तो ई नेट कैसा रहेगा, दैट इज ये उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर की, डायरेक्शन रहेगी ये। ठीक है, आसान तरीका है, क्लियर। मैंने डायरेक्शन निगेटिव साइन को ऐड कर दिया, किसकी डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की। ठीक है, चलो अब क्या सर, यही आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा क्या, हाँ बस अब कुछ क्या करना है, आर क्या है, बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है, ए से। तो यहां पर क्या सेट करेंगे, आर स्क्वायर की जगह इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आसानी से, मैं अब लिख देता हूं, कहां पर लिखूं, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से देखेंगे, इसको भी हटा देता हूं। चलो नेक्स्ट लाइन देखो, यहां से मेरे पास मिल जाएगा ई नेट बराबर कितना सर, क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और क्या बचने वाला है, यहां पर 4r a है ना, तो यहां पर देखो q इंटू 2a मिलकर क्या बन जाता, p। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर लिख दूंगा 2p। 2p का मतलब सर p यानी डायपोल मोमेंट, और क्या हो जाएगा आपके पास, और क्या है r अपॉन क्या हो जाएगा r पावर 4। और अगर मैं इसको वेक्टरली लिखूं तो क्या लिखूंगा, सिंपली ऐसे, क्या करेंगे इनका, एक r से एक r काट देने वाले हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास ई नेट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2p अपॉन कितना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r का क्यूब p। आगे बात समझ में, क्लैरिटी के साथ, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये आपका क्या है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहां से अगर मैं ई नेट की बात करूं कि सर ये कैसे कैसे चेंज होगा, तो आप सिंपली यहां से देख सकते हैं कि ई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो मैं यहां से लिख सकता हूं सीधे शब्दों में, ई नेट प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक
फील्ड तो जैसे जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कैसे घट रहा था, दैट इज 1/r² से घट रहा था, लेकिन डायपोल के लिए कैसा रहेगा, वो और भी तेजी से घटेगा। बात समझ में आई कायदे से, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और तेजी से घटने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं तो सिंगल चार्ज के लिए आपने ये सीखा था E प्रोपोर्शनल टू 1/r², लेकिन यहां पर आपको क्या मिल रहा है, E नेट प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये आपके पास रहेगा ओरिजिनल फॉर्मूला जिस पर आप न्यूमेरिकल भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। ये उसको हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि भाई फील्ड का कैसा इफेक्ट आ रहा है विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है, और डिक्रीजिंग डिस्टेंस। अगर इसको इंक्रीज भी करते हैं या डिक्रीज भी करते हैं, दोनों के लिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इट इज नेट प्रोपोर्शनल टू 1/r³। हाँ बच्चों देखो, डेरिवेशन बनाते समय मैंने ये किया था कि ये जो पॉइंट आपको लिया था ना वो पॉजिटिव चार्जेस से लिया था इस तरफ। आप अगर चाहे तो इस तरफ भी बना सकते हैं। तो मैंने शुरू में भी बोला था कि इस एक्सिस पर आप चाहे पॉजिटिव चार्ज की तरफ रखिए किसी भी टच चार्ज को, या नेगेटिव चार्ज की तरफ रखिए, ठीक है। बात समझ में आ गई कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। देखो ये तो था हमारे पास किसी भी एक्सल पॉइंट पर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक है। आगे फर्दर मैं आपके साथ डिस्कशन लाने वाला हूँ किसी भी इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ठीक है। प्रॉपर इसका कंटिन्यूअस लेक्चर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों।